प्रेज़ द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए आज लेकर पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 11वां वचन। यह नहीं है कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतुष्ट करो। आमीन। ये वचन हमें कहता है कि इतना स्पष्ट रूप से कहता है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी दशा में मैं परमेश्वर संतुष्ट रहूँ और परमेश्वर की स्तुति करूँ, क्योंकि जो कोई भी अपनी परिस्थिति के बावजूद संतुष्ट रहता है केवल वो ही प्रभु यीशु मसीह का स्तुति और आराधना कर सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति हालेलुया छोटे छोटे कारण के लिए हालेलुया असंतुष्ट होता है वह अपने आप के ऊपर ही दुख को लाता है। क्योंकि हम छोटे छोटे कारण को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम कंप्लेन करना चालू करते हैं तो वो हमारे लिए ही क्या होता है, वो दुख को लाता है। लेकिन जो व्यक्ति जो भी कोई कठिनाइयाँ हो, जो कोई भी परेशानियाँ हो, उस सारे चीज़ों में वो संतुष्ट होता है। जब वो संतुष्ट रहेगा तब वो पूरे मन से, पूरे हृदय से वो परमेश्वर की स्तुति कर सकता है और उसकी आराधना कर सकता है। आज के दिन में हो सकता है कि आपके मनों में, आपके जीवनों में, आपके विचारों में कोई ना कोई छोटी छोटी बात आपको हालेलुया चुभती रहेगी, जो आपको असंतुष्ट करती रहेगी। लेकिन जिस समय में आप उस सारी चीज़ों को छोड़कर, उस सारी चीज़ों के द्वारा आप अगर उसमें असंतुष्टि ही दिखाते रहोगे तो वो आपको परमेश्वर से दूर रखेगा, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने से दूर रखेगा। हम वचन में देखते हैं कि इस्राएली लोग परमेश्वर से कुड़कुड़ाते रहे, जबकि परमेश्वर ने उनके लिए रोज के दिन प्रतिदिन की मन्ना को दिया, उनके लिए चट्टान से पानी को, जल को दिया पीने के लिए। उनके लिए परमेश्वर ने मेघ स्तंभ बनकर उनके चलने के रास्तों में, जब वो जंगल से प्रवास कर रहे थे, उनके साथ परमेश्वर ने वो मेघ को दिया ताकि उन्हें धूप ना लगे, उनके पाँव को जले नहीं। परमेश्वर ने इस तरह से परमेश्वर उनके साथ रहा। लेकिन फिर भी वे लोग असंतुष्ट रहे, वे हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। इसी के कारण बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे मारे गए। बहुत सारे लोगों ने जो है वो कानान देश को नहीं पाया, वो लोग कानान देश के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। आज के दिन में भी प्यारे प्रजा, आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेगी जो उसमें आप असंतुष्ट रहोगे, और लेकिन आप उसको कुड़कुड़ाते रहोगे, उसके बारे में कंप्लेंट करते रहोगे, शिकायत करते रहोगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शिकायत करना स्तुति के लिए सबसे पहला शत्रु है। शिकायत करना जो है वो गिरा हुआ मनुष्य का सबसे बड़ा स्वभाव है। क्योंकि हालेलुया शैतान भी शिकायत करता है। जब हम पहली बार देखते हैं कि आदम और हवा के इसमें, आदम शिकायत करता है कि हवा ने मुझे उस फल को दिया। हवा क्या करती है, कुड़कुड़ा के कहती है कि ये सांप ने, ये सर्प ने मुझे उस फल को दिया। इस प्रकार से वो लोग क्या करते हैं, शिकायत करते, लेकिन वो लोग इस प्रकार से अपने पाप को क्षमा नहीं मांगते, अपने पाप को अंगीकार नहीं करते। लेकिन आज प्रजा आपसे हमें कहता हूं कि जिस समय में आप अपने पाप को अंगीकार करोगे, शिकायत करना छोड़ दोगे और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, अपना प्रभु जी के ऊपर आप अपने पूरे भरोसा को रखोगे, परमेश्वर आपको उस प्रेम को देगा ताकि आप उस प्रेम में उसकी स्तुति आराधना कर सको। तब आपके जीवन में हालेलुया आशीर्वादित रहेगा। आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक परिवार था, वो परिवार के जो माता पिता थे वो लोग गरीब परिस्थिति में थे। लेकिन तब उस परिवार में जो उनकी जो बच्ची होती है वो माता पिता से जिद करने लगती है कि मुझे ये जूता चाहिए, अच्छा वाला जूता चाहिए, जबकि उसके पास एक और जूता था। लेकिन फिर भी वो क्या कहती है, मुझे और एक जूता खरीदना है। वो रोने लगती है, फिर गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब वो बाहर निकल कर जाती है रास्ते में, तब एक इंसान को देखती है, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ रहता है, जिसके पास पाँव नहीं होते, जिसके हाथ नहीं होते। हालेलुया। फिर भी वो इंसान उसके उस परिस्थिति में भी वो कुड़कुड़ाता नहीं है, वो वहाँ पे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए रहता है, वो गुनगुनाते हुए चलते रहता है। उस परिस्थिति में जब उस इंसान के पास दोनों पाँव नहीं थे, फिर भी वो चल रहा था, उस चीज़ में बैठकर ढकल कर वो आगे आगे जा रहा था। लेकिन फिर ये लड़की तब रियलाइज़ करती है, तब वो समझती है कि अरे प्रभु जी कितना बड़ा गलती मेरे पास से, मेरे पास तो जूते थे, फिर भी मैं नए जूते के लिए क्या कर रही थी, कुड़कुड़ा रही थी, मैं शिकायत कर रही थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया, जब आप ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में मैं क्या करूँ, संतुष्ट रहूँ। जो भी दशा आपकी आज स्थिति में है उसमें आप संतुष्ट रहिए। निश्चय परमेश्वर उस स्थिति से आपको निकालने के लिए सामर्थ्यवान। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको शिकायत करने वाली चीज़ों से दूर कर जिस दशा में आज आप जीवन बिता रहे उस दशा में परमेश्वर को आनंदित रहो। परमेश्वर निश्चय एक दिन आपके लिए संतुष्ट भरा जीवन को देगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। स्तुतियों पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते पिता
पिता प्रभु जी, इस समय में परमेश्वर जिस प्रकार से परमेश्वर हमने वचन देखा परमेश्वर, जो भी दशा हमारे जीवनों में है पिता परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, उस दशा में परमेश्वर हम संतुष्ट रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि सबसे पहला प्रेम हम आपको दे सके परमेश्वर, क्योंकि ताकि हम आपकी स्तुति आराधना कर सके पिता परमेश्वर। हमें निश्चय विश्वास से परमेश्वर स्तुति आराधना करने से परमेश्वर हमारे जीवनों के बंधनों को आप तोड़ोगे पिता परमेश्वर। हमें विश्वास है परमेश्वर, आने वाले दिनों में एक बड़े कार्य हम लोगों के जीवन में होगा पिता परमेश्वर। मेरे साथ प्रार्थना करने वाले सारे भाइयों बहनों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, उनके जीवन की दशा को परमेश्वर आप जानते हो, उस दशा में भी वे लोग संतुष्ट रहने के लिए आप उन्हें अनुग्रह कीजिए, उसके द्वारा आपकी स्तुति महिमा होने पाए परमेश्वर। हर एक लोगों को आप आशीर्वादित कीजिए, सारा स्तुति आदर महिमा गौरव केवल आपके देते। छोट से विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुना रन करो मेरे प्यारे पिता, आमीन।